हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लेकर आए हैं केस नंबर 4। किसके लिए? नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अभी तक हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई निकालने के लिए। आज हम इसका 4th और लास्ट केस लेकर आपके लिए आए हैं, और साथ ही साथ आज से हम जो आपकी एक नई फॉर्म है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर, मतलब कुछ आपके पास ऐसी इक्वेशन होती हैं कोशी-आयलर फॉर्म भी जिनको बोल दिया जाता है, जहां पर आपके पास इक्वेशन डायरेक्टली आपको इस फॉर्म में नहीं मिलती है कि आप उसे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली आप उसको बोल सकें कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। उसमें क्या करना पड़ता है, हमें एक दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ते हैं अपनी तरफ से और अपनी इक्वेशन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आज देखिए हमारा जो आज का टारगेट रहेगा वो देखिए हमारा टारगेट आज का यही रहेगा कि एक तो आपको ये जो हमारे पास अभी नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, तो सीएफ तो हम इसका पढ़ ही रहे हैं, इसका केस नंबर 5 भी पीआई का करवा दिया जाए। और जब आप पीआई पढ़ते हैं तो सीएफ तो ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट होता ही है। साथ ही साथ आज हम शुरू करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके लिए हम सीएफ के रूल आज कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर समय ज्यादा हमारे पास रहा तो हम एक तक पीआई का रूल भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के हमारे लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है, आज के हमारे जो लेक्चर का जो टारगेट है वो यही है कि एक तो आपको केस नंबर 4 करा दिया जाए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई निकालने वाला, और साथ ही साथ आपको इक्वेशन जो रिड्यूसिबल हो जाती है किसके अंदर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर, उनके सीएफ वाले क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करा दिए जाए। हो सकता है तो एक आधा पीआई का रूल भी करा दिया जाए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं केस नंबर 4 क्या है। क्या आप लिखिए, केस 4 फॉर particular integral of non-homogeneous linear partial differential equation देखिए स्टूडेंट, हमें इसमें करना क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, केस 1 बनता है, केस ए जिसको बोलते हैं। देखिए हमारे पास होता क्या है इसमें, व्हेन जो हमारी राइट हैंड साइड है या जिसको आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई बोल देते हैं, वो एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन की फॉर्म में अगर आपको दे रखी है, मतलब कोई आपको एक्स या वाई की पावर में क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन या पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर हमारे पास जब आप इसको लिखते हैं इक्वेशन को, ये इस फॉर्म में आ जाती है, एफ डी डी डैश जेड एक्स की पावर एम वाई की पावर एन। तो देखिए पीआई जो हमारा बनता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश एक्स की पावर एम वाई की पावर एन, ये हमारे पास बन जाता है। देखिए इसमें हम करते क्या है, यहाँ पर देखिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन अपना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन का। देखिए जब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप यहाँ पर बनाएंगे तो देखिए किस टर्म को आपको एक्सपेंड करना है, किस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, ये हमें थोड़ा सा देखना होता है। देखिए जो हमारा रूल है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा, जैसा कि हम करते थे किसमें, जो हमारे पास लीनियर, जो हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, कि अगर m की वैल्यू n से बड़ी होती थी तो हम क्या करते थे, डी अपॉन डी डैश अपॉन डी में एक्सपेंड करते थे, और अगर हमारे पास m की वैल्यू n से छोटी तो d अपॉन डी डैश में करते थे। और अगर हमारे पास यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म दिया गया है, सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म को कॉमन यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक एडिशनल चीज यही है कि टेक कांस्टेंट टर्म as common to make binomial expansion, देखिए हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास, देखिए वो रूल तो बिल्कुल वैसे ही जैसे होमोजीनियस में होता था कि अगर हमारे पास m की वैल्यू n से बड़ी है तो आप d डैश अपॉन डी में एक्सपेंशन करेंगे, मतलब d वाले टर्म को कॉमन निकालकर बाकी सारे टर्म को d डैश अपॉन डी में लिख लेंगे। अगर हमारे पास m की वैल्यू n से छोटी है तो d अपॉन डी डैश में करते हैं, और अगर बराबर होती है तब भी आप d डैश अपॉन डी में करते थे, वो रूल सेम है। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई टर्म कॉमन आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को आप क्या करिए, सबसे पहले बाहर निकाल लीजिए। अगर आपके पास इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म दिया गया है तो उस कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, बाहर निकालकर, कॉमन निकालकर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाना है। अब देखिए ये काम कैसे होगा, जैसे आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या कहा गया, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये आपको इक्वेशन दे रखी है
और राइट हैंड साइड में जो आपको दे रखा है वो x की पावर m y की पावर n का एक पॉलिनोमियल का केस आपको दिया हुआ। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक ऑर्डर वाला टर्म, ये एक ऑर्डर वाला, ये कांस्टेंट टर्म, यानी ये कैसी होगी, नॉन होमोजीनियस। ये भी एक ऑर्डर वाला, ये भी एक ऑर्डर वाला, ये कांस्टेंट। तो आप समझ गए कैसी इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है। तो आपने यहां पर लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस d डैश प्लस 2 d प्लस d डैश माइनस 1z एक्स स्क्वायर y, ये हमारे पास हो गया। तो आपने लिखा विच इज नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पता चला, देखिए एक ऑर्डर वाला टर्म, एक ऑर्डर वाला, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, तो नॉन होमोजीनियस हमारे पास हो गई। तो आप देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं अपनी इस फॉर्म से, कंपेयरिंग विद डी में ऑलरेडी लिखी हुई है, डी में लिखने की जरूरत नहीं है। किससे, इस फॉर्म से आप कंपेयर करते हैं डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, जो भी आपको दे रखा। ठीक, देखिए जो आपका पहला टर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख लीजिए डी माइनस एम डी डैश माइनस 1, इसको आपको दे रखा है। तो देखिए तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, और सुविधा के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए d माइनस डी डैश प्लस 2 है, तो देखिए ये d माइनस डी डैश माइनस माइनस 2 आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल डायरेक्टली a की और m की वैल्यू दिखने लगती है। दूसरा आपको क्या दे रखा है, d प्लस डी डैश माइनस 1 है, तो इसको आप लिख लेते हैं d माइनस 1 माइनस डी डैश माइनस 1 z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। तो आप देख सकते हैं इसमें जब आपने इस तरीके से अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं d माइनस एम डी डैश माइनस ए की फॉर्म में, तो आपको क्या होता है कि ये जो आपका a और m है इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको दिखने लगती है। देखिए पहले के लिए आपको जो a दिख रहा है वो आपको पता ही है क्या हो जाएगी, a की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और m की वैल्यू -1 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू आपकी +1 हो जाएगी। तो आप जब CF लिखते हैं, CF आप क्या लिखेंगे, e की पावर ax। तो पहली वाली के लिए कितना दे रखा है, -2x f1 y प्लस m1x। तो m1 की वैल्यू क्या है, +1 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। ये आपने लिखा e की पावर कितना हो जाएगा, -1x, e की पावर सॉरी कितना हो जाएगा, प्लस का 1x, a की वैल्यू क्या है, +1 है, और f2 y माइनस 1x। तो देखिए m की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर +1 है और a की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 है, और a की वैल्यू क्या है, +1 है, ये आपके पास आ गई। तो देखिए pi इसका कितना हो जाएगा वो आगे निकालेंगे। अभी आपको CF मिला है e की पावर 2x f1 y प्लस x e की पावर x f2 y माइनस x, ये हमारे पास क्या हो गया है, CF आपके पास ये हो गया है। ठीक है, अब देखिए PI की अगर आप बात करें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है PI आपके पास जो है वो कितना है, देख लीजिए किसको ऑपरेट कर रहे हैं, d माइनस डी डैश प्लस 2 और इसके साथ में कितना है, d माइनस डी डैश प्लस 2 के d प्लस डी डैश माइनस 1, d प्लस डी डैश माइनस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म भी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई आप करेंगे PI लिखने के लिए, PI आपने लिखा 1/d माइनस डी डैश प्लस 1 d माइनस डी डैश प्लस 2 d प्लस डी डैश माइनस 1, ये +2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, d प्लस डी डैश और कितना है, -1 है। देख लेते हैं एक बार, d माइनस डी डैश प्लस 2 d माइनस डी डैश प्लस 2 और ये कितना है, d प्लस डी डैश -1, d प्लस डी डैश -1, ये आपके पास ये हो। अब देखिए ये जो हमारे पास है, तो आप क्या कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए मल्टीप्लाई के लिए आपने कितना हो जाएगा, ये हो गया d स्क्वायर डी डैश माइनस डी माइनस डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, ये हो गया। अब ये कितना आ गया हमारे पास, ये 2d प्लस 2d डैश माइनस 2, ये आपके पास ये हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखिए डी डैश हमारे पास था, डी डैश से ये कैंसिल हो जाएगा, 2d है हमारे पास, और ये कितना है हमारे पास, d ये हो गया, और कितना है हमारे पास, और कोई d हमें नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, और कितना है हमारे पास, देखिए 2d डैश है यहाँ पर, तो 3d डैश हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाएगा।
तो पी आई आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1/d² माइनस डी डैश स्क्वायर, और ये कितना डी हो जाएगा आपके पास, ये 2d और डी, ये प्लस का डी बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, प्लस का 3d' बन जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास 2 बन जाएगा। देखिए अगर आपने इसे मल्टीप्लाई की, पहले वाले टर्म में d², दूसरे वाले में dd', तीसरे में माइनस डी आ गया, इसी करेंगे तो कितना d' आ गया आपके पास, ये कितना आ जाएगा माइनस d'² और प्लस का कितना हो गया d', 2d आपके पास आ गया, 2d' आपके पास आ गया, और माइनस का 2 आ। तो आपने dd' से dd' को टर्म को कैंसिल कर दिया, d² बचा हमारे पास, माइनस का d'² यहाँ पर बच रहा है, और कितना बचा देखिए 2d यहाँ पर है, एक डी चला गया तो कितना हो, एक डी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक डी बच जाएगा, और d' वाले टर्म को आप देखें तो कितना है 2d' हमारे पास है, एक d' और आ गया, कितना हो गया 3d' हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया माइनस का 2। अब देखिए करते क्या है, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप किसको कॉमन लीजिए, -2 को यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए। तो -2 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाए। आपसे यही कहा गया है, किस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, x² y पर। जब भी अगर कांस्टेंट टर्म को ही दे रखा होगा, तो हमने अभी भी बताया था आपको कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, आपको कॉमन निकाल। कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तब आपको पता ही था, अगर m की वैल्यू n से बड़ी तो आप d'/d, m की वैल्यू n के बराबर d'/d में, अगर m की वैल्यू n से छोटी d'/d में आप एक्सपेंड कर। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को कॉमन निकाल लीजिए, x² y पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, देखिए 1/2 को कॉमन निकाल लिया, कितना बन गया देखिए हमारे पास, ये 1 हो गया, और ये सारा टर्म माइनस में आ जाएगा, क्योंकि देखिए -2 को कॉमन निकाला है आपने, तो ये सारे टर्म माइनस में आ जाएंगे। तो d² d'² प्लस d प्लस 3d' अपॉन में कितना आ गया आपका, ये 2 आ जाएगा। और किस पर ऑपरेट कर रहे हैं आप, इसको बड़ा ब्रैकेट का यूज कर लीजिए यहाँ पर, इस टाइप वाला, तो ये आपके पास हो जाएगा ये बात। देखिए -2 को आपने कॉमन निकाल लिया, तो देखिए -2 ये हो गया, अब ये सारे टर्म भी क्या हो गए आपके माइनस में आ जाएंगे। तो देखिए -2 को कॉमन निकालने को, ये d² माइनस d' प्लस d प्लस 3d' किस में हो गया हमारे पास, ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए -2 का कॉमन निकालने से हमारा ये काम इजी हो गया, क्या हो गया देखिए 1 हमारे पास इजीली यहाँ पर बन जाएगा। तो 1 आपने बना लिया, तो -2 के कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, ये +1 हो गया, और इसमें सारे में -2 से आपने क्या कर दी, एक तरीके से डिवाइड आपने यहाँ पर कर दिया। ये पावर क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, x² y पर आप ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए पी आई हमारे पास कितना बचा, पी आई हमारे पास बचा -1/2, 1 माइनस ये कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारे पास d² माइनस d'² d² माइनस d' प्लस d प्लस 3d' d प्लस 3d' अपॉन 2 इसकी पावर -1 और x² y पर आप ऑपरेट। अब देखिए कहां तक आपको इसे लगाना है, उसका आप डिसीजन लेंगे कैसे, 1 प्लस nx। देखिए भाई इसके अंदर भी क्या है, 2 स्क्वायर वाले टर्म है, आप d' का मतलब जानते हो, d' का मतलब क्या होता है, d' का मतलब क्या होता है हमारे पास, d' का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, किसमें, विद रेस्पेक्ट टू x, d'² का मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखिए d'² वाले टर्म की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरी बार में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन x वाले में 2 ऑर्डर तक के टर्म आपको चाहिए। तो 1 ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस -1 और माइनस nx, तो यानी d² d'² d प्लस 3d' अपॉन 2 nx ये आ गया। प्लस देखिए स्क्वायर आप करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2x²। देखिए x² में केवल उन्हीं टर्म का करने में इंटरेस्टेड रहूंगा जो टर्म मेरे पास मुझे कुछ बेनिफिशियल वैल्यू देंगे। अब जैसे ये वाला टर्म है, इसके स्क्वायर करूंगा पावर 4 हो जाएगी, तो इसमें दो टर्म को मैं साथ में ले लूं, जैसे d² प्लस d वालों को d'² वालों को तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि d'² वाले टर्म में कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जब d' प्लस d का होल स्क्वायर खोलूंगा कि जिसमें क्या हो जाए, मेरे पास कोई भी टर्म 2 पावर से कम का आ जाएगा। तो 2 पावर से कम वाले आएगा, 2 पावर से ज्यादा वालों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरी बार में ही वैसे डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा 0। तो मैं केवल इन टर्म का स्क्वायर खोलूंगा। देखिए जब बहुत बड़े बड़े टर्म आते हैं तो आपको डिसीजन लेना होता है कहां तक आप अपने पावर का एक्सपेंशन करें। तो मुझे पता है d² वाले टर्म का d² प्लस d का होल स्क्वायर खोलूंगा तो हो सकता है कोई टर्म शायद ऐसा आ जाए जिससे मुझे फायदा मिल जाए। तो अब देखिए अगर इसका खोलूं मैं इन सारे टर्म का, इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ऑलरेडी जब इनका होल स्क्वायर खोलूंगा d' वालों का, तो 1 पावर 2 है 1 पावर 1 है, तो d' तो आएगा ही, तो कोई भी टर्म 2 पावर से कम का नहीं आएगा। अब देखिए जब d² d वाला खोलूंगा तो इसके अंदर केवल ये d² वाला टर्म होगा जो मेरे काम आ जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो d² वाला टर्म काम में आ जाएगा,
जब दोनों की मल्टीप्लाई वाला करूंगा 2 + 2d वाला, वो भी मेरे काम नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या करा मैंने, यहाँ पर मैंने लिख दिया d² / 4 किस पर, x² y पर। केवल मैंने इस टर्म का होल स्क्वायर खोला। आगे मैं करने में इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूं क्योंकि देखिए 2 बार करूंगा 2x और अगली बार में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम करूंगा तो सारे टर्म क्या आ जाएंगे, कोई भी टर्म क्यूब पावर से कम का नहीं आएगा, तो वो क्या बन जाएंगे, आपस में 0 बन जाएंगे। तो क्या कर दिया मैंने, लिविंग हायर ऑर्डर पावर, क्या लिख दी, लिविंग हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म। देखिए मैंने क्या क्या करा, पहली बार तो मैंने 1 + nx लगा लिया, n ये आ गया, x की वैल्यू -1 थी तो मैंने इस तरीके से करके ये लिख दिया। अब देखिए इन सबको चूंकि x² y पर ऑपरेट करना है, तो बाकी जब मैं इनके होल स्क्वायर खोलूंगा d' वाले टर्म का, इन दो को हाथ साथ में लेकर होल स्क्वायर, तो a² + b², किसी में भी स्क्वायर से कम का टर्म नहीं आएगा, वो बेकार। डी वाले में केवल एक ये वाला टर्म मेरे काम आ सकता है, d²/4 वाला, बाकी और कोई काम का नहीं है, क्योंकि d' वाले में d की पावर 4 हो जाएगी, d² जो दोनों की गुणा का आएगा 2d³ आ जाएगा, वो भी किसी काम का मेरे नहीं रहेगा। आगे जब खोलूंगा तो पावर और बड़ी हो जाएगी, उसकी जरूरत मुझे नहीं है। देखिए मैंने ये क्या करा, 1/2, तो देखिए 1 लिख लिया मैंने, प्लस ये 1 pi -1/2 x² y 1/2 d² d प्लस 3d' x² y। ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, d की पावर 4, ये पूरे पे ही लगाना है तो इसको तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको x² y को यही रहने दें, ये लगा दे क्या, यहाँ पर लिख दें x² y। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मेरे पास ये d की पावर 4/4, और किस पर लगाना है, x² y पर, एक साथ ही यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए टर्म बाई टर्म अब इसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो चाहिए चलिए साथ ही साथ कर देते हैं इसको भी, जो भी हमारे पास आ रहा है इस पर भी x² y लगा दीजिए, और इस पर भी आपने क्या करा, x² y इसके ऊपर भी इम्पोज कर दिया, और ये हमारा पूरा हो गया। देखिए ये क्या तो बल्कि में प्लस हो गया, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा आपके पास 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 d² d' d प्लस d' x² y पर, ये भी x² y पर, ये भी x² y पर। देखिए पी आई आपको कितना मिलेगा, पी आई आपको मिल रहा है यहाँ पर -1/2 x² y, ये मिल जाएगा 1/2, 1/1 ऑपरेट कर देते हैं, तो d² को x² y पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये -d' को ये -d' को x² y पर ऑपरेट कर रहे हैं, d को और 3d' को, d को x² y पर और प्लस 3d' को x² y पर आप क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जब आपने ऑपरेट कर दिया इसके पास, तो ये सब आ गया आपके पास। और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 4 ऑर्डर वाला टर्म है, 4 पावर वाला, d की पावर कितनी हो जाएगी, ये d² 4 है, सॉरी d² 4, तो इसको भी ऑपरेट कर देंगे। ये कितना हो गया हमारे पास, ये d² 4 x² y। अब देखिए सबको इसके ऊपर ऑपरेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पी आई हमारा क्या रहेगा, 1/2 x² y 1/2, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन x में करेंगे तो एक बार का 2x, एक बार 2 आ जाएगा, 2y, y में करेंगे 2 बार 0 हो जाएगा, एक बार करेंगे 2xy आ जाएगा, एक बार y में करेंगे प्लस का 3x² आपके पास आ जाएगा, यहाँ करेंगे 2 बार x में 12 + 2/4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2y, तो एक बार करेंगे 2x, एक बार करेंगे 2, और ये y भी आपके पास में। तो ये आपका पूरा पी आई आ रहा है। पी आई देखिए कितना आ रहा है आपके पास, ये पी आई आ रहा है -1/2 x² y प्लस y प्लस xy 3/2 x² प्लस y/2। तो ये आपका पी आई आ रहा है। y वालों को एक साथ जोड़ के लिख दीजिए अगर कुछ है कहीं तो, 1/2, ये आपके पास कितना मिला आपको, ये x² y मिला, ये कितना आ जाएगा 3/2y आ जाएगा, 3/2 x² प्लस xy। ये आपका पी आई आ गया है पूरा। कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन z = CF प्लस PI। तो z = देखिए CF कितना आ रहा है हमारे पास, जो CF आया था वो ये था हमारे पास, e की पावर 2x -2x y प्लस x, e की पावर 2x F1 y प्लस x,
और देखिए ये कितना आ रहा था दूसरा वाला, ये आ रहा है हमारे पास ये e की पावर x f2 बाई माइनस एक्स, e की पावर x f2 बाई माइनस एक्स, और पी आई कितना आ रहा है, पी आई हमारे पास ये आ रहा है -1/2 एक्स स्क्वायर बाई -1/2 एक्स स्क्वायर बाई 3/2 बाई 3/2 बाई 3/2 एक्स स्क्वायर, और ये कितना है हमारे पास ये एक्स वाई, ये कितना बचा प्लस का एक्स वाई, ये आपके पास बचा। तो ये देखिए आपका ये पूरा सी एफ आ गया, ये आपका पी आई आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये यहाँ पर मिल गया, ये आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट आपने इसमें क्या क्या करा, इसमें आपने सारे के सारा जो भी हमारे पास टर्म थे उनको आपने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया। पहले किससे, बाइनोमियल एक्सपेंड से। देखिए पहली बात तो यही थी कि ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ये कौन से कैटेगरी में आता है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। तो स्टूडेंट आप इजीली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपका नॉन होमोजीनियस है, एक ऑर्डर फिर क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो आपने क्या लिखा, इसकी पहले इस फॉर्म से कंपेयर कर लिया ऐसे लिखकर, और अपना सी एफ निकाल लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू -2 है, एम की वैल्यू +1 है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास +1 है, और एम की वैल्यू -1 है, ये आपने लिखा। पी आई जब आपने निकाला तो पहले आपने इसकी मल्टीप्लीकेशन की, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपने देखा -2 कॉमन है, -2 को कॉमन निकाला, ये बन आ गया, ये इसके नीचे आ गया। अब देखिए जब इसे नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन की सबसे बड़ी बात ये कहां तक आपको करना है। पहला टर्म आ गया 1 + nx, आपने आराम से यहाँ पर इसको nx करके लिख लिया। नेक्स्ट वाले में स्क्वायर वाले टर्म आएंगे, तो देखिए इन दो टर्म के स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो d² + d में केवल d² की पावर 4 वाला टर्म ऐसा आएगा जिसको आप काम कर लेंगे, बाकी अदरवाइज कोई भी टर्म 3 ऑर्डर से कम का नहीं है। अब 3 वाला x में आएगा तब भी ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि d का मतलब डिफरेंशिएशन, y का मतलब d डैश का मतलब y में, तो वो तो कोई सा भी हमारे काम का नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए 2 बार ही करेंगे, कोई सा भी टर्म 2 पावर से कम का नहीं आ रहा, वो किसी काम का नहीं है, तो वो आपने यहाँ पर रख लिया। इसके बाद 1/1 सारे टर्म्स को आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, d² को अप्लाई किया, d² का मतलब आप जानते हैं 2 बार x के अंदर डिफरेंशिएशन, कितना आ गया, ये हमारे पास कितना आ गया था 1/2, 2 बार x में किया तो 1/2 2xy, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा का करेक्शन कर देंगे, d डैश का मतलब 2 बार 0 में हो गया, d का मतलब ये कितना आ गया 2xy आ गया, ये हमारे पास 2y आ गया, एक बार करा 2x एक बार 2 आ गया, तो 2y बिल्कुल ठीक है, और करेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें। एक बार डिफरेंशिएट 2xy आ गया, एक बार y में करा तो आपके पास क्या आ गया x² आपके पास। जो भी टर्म आपको मिले यहाँ पर सही से आपने करके लिख लिया, जो भी आपके पास था ये y आ गया, ये प्लस का xy, ये 3/2 x², ये y/2, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो आपने क्या करा, जो ये 3/2 एक y में y/2 जोड़ दिया आ गया, तो सी एफ और पी आई दोनों को जोड़कर आपने अपना आंसर लिख दिया, ये आपका सोल्यूशन है। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं जो आपका आज का नया टॉपिक है। आपके पास कभी कभी इस टाइप की इक्वेशन दी हुई होती है जो कि डायरेक्टली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली नहीं होती है ना, मतलब होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस तो अलग बात होगी, वो उस फॉर्म में नहीं होती हैं। वो आपको इस तरीके से दी हुई होती है कि जितने भी ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में होता है उतनी ही एक्स की मल्टीप्लाई उसमें साथ में होती है, या फिर जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव वाई में होता है उतनी ही वाई की पावर की मल्टीप्लाई आपको दी हुई होती है। तो अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन होगी तो आप सबसे पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसे अपनी इस डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे, आपने लिखा है यहाँ पर इक्वेशन, जो आपका आज का दूसरा टॉपिक है, नया टॉपिक है आज से, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल। अब ये जो आपको पुराना टॉपिक था खत्म हो गया नॉन होमोजीनियस वाला, अब इसी के अंदर उसी का भी डिस्कशन आता रहेगा बीच बीच में। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने जितने ही पीआई के रूल थे वो नॉन होमोजीनियस के लिए ही पढ़ ले, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आपकी पूरी होगी। अब इसके अंदर नई फॉर्म पढ़ेंगे, उसके अंदर भी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के केस बनेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट तो देखिए हमारे पास, देखिए किस फॉर्म में होती है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो इस प्रकार से होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए इस प्रकार से, a0 x की पावर n डेल की पावर n z डेल x की पावर है, मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव भी आपको दे रखा है x में उतनी ही x की पावर की मल्टीप्लाई होगी। साथ में देखिए यहाँ पर आपने लिखा a1 x की पावर n-1y डेल की पावर n z डेल x की पावर n-1 डेल y। आप देख सकते हैं यहाँ पर n की रेस्पेक्ट में कितनी बार है,
एक्स की रेस्पेक्ट में n टाइम है तो x की पावर n आया, यहाँ पर x की रेस्पेक्ट में n-1 टाइम है तो यहाँ पर x की पावर में n-1 आया, और y के रेस्पेक्ट में एक बार है तो y भी मल्टीप्लाई में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट आपने लिखा a2 x की पावर n-2 y स्क्वायर डेल की पावर nz डेल x की पावर n-2 डेल y2। ऐसे ही करते करते आप कहाँ चले जाएंगे, a n डेल की पावर ये कितना हो जाएगा, a n y की पावर n डेल की पावर n z डेल y की पावर n इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये क्या है, आपकी जनरल फॉर्म है किसकी, जो कि इक्वेशन जिसको आप क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोशी आयलर फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोशी आयलर फॉर्म, कोशी आयलर्स फॉर्म, इनको कोशी आयलर फॉर्म भी बोल दिया जाता है अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहेंगे तो, कोशी आयलर्स आयलर्स फॉर्म। तो देखिए इस फॉर्म की स्पेशलिटी क्या है कि जितने भी डेरिवेटिव आपको दे रखे होंगे, जितने भी ऑर्डर का, अगर x में n ऑर्डर का है तो उतने ही x की पावर n आपकी मल्टीप्लाई में रहेगी, अगर y में एक ऑर्डर का है तो उतना ही। भाई आप देख पा रहे हैं कि x की पावर n है तो इसका मतलब n टाइम डेरिवेटिव है, n के रेस्पेक्ट में n-1 है x के रेस्पेक्ट में, तो कितने आ रही है x की पावर n-1, y के रेस्पेक्ट में एक बार है तो डेल y, तो मतलब y आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x के रेस्पेक्ट में n-2 टाइम डेरिवेटिव है तो x की पावर n-2 गुणा में है, और y के रेस्पेक्ट में 2 बार है तो y स्क्वायर गुणा में है। ऐसे ही जब आपका n टाइम y में होगा तो y की पावर n मल्टीप्लाई में आ गई। देखिए आपके पास क्या होती है, कोशी आयलर फॉर्म होती है। अब देखिए इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं देख लीजिए, प्रोसीजर देख लीजिए। लेट x इक्वल्स टू e की पावर u, और बाद में u की वैल्यू को log e बेस x रख देते हैं, y की वैल्यू को e की पावर b, तो v की वैल्यू को log e बेस y रख देते हैं, और साथ ही साथ इन ट्रांसफॉर्मेशन का ऑल्सो यूज करते हैं। ऑल्सो रिप्लेस जो आपके पास ये टर्म होते हैं कौन से, x डेल ओवर डेल x, इसको आप d से रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल x2 को d-1 से रिप्लेस करते हैं, एक्स क्यूब डेल एक्स क्यूब को d-1 d-2 से रिप्लेस कर देते हैं, एटसेट्रा। ऐसे ही करते करते आप क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारे पास है y डेल ओवर डेल y, इसको d-y से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल y2 d-1 से रिप्लेस करते हैं, y क्यूब डेल y क्यूब को d-1 d-2 से रिप्लेस करते हैं। तो इस तरीके के रिप्लेसमेंट आप लगाते हैं, एक तो x के प्लेस पर e की पावर u रख लेते हैं, y के प्लेस पर e की पावर v रख लेते हैं, और साथ ही साथ जो आपके डेरिवेटिव वाले टर्म है, मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव और उतनी ही x की पावर या उतनी ही y की पावर आपको दे रखी है, तो उनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है कि इनको इन नोटेशन से रिप्लेस करना है। x वाले को इससे, x स्क्वायर वाले को इससे, x क्यूब वाले को इससे, y वाले को इससे, y स्क्वायर वाले को इससे, y क्यूब वाले को इससे। तो देखिए प्रोसीजर और रूल तो समथिंग वैसा ही जैसा आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए थोड़ा सा आपके रूल्स बदल जाते हैं। अब देखिए काम कैसे होगा, इसके लिए हम आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल 2z ओवर डेल x2 माइनस वाई स्क्वायर डेल 2z डेल y2 माइनस वाई डेल z ओवर डेल y प्लस x डेल z ओवर डेल। तो स्टूडेंट देखिए पहली बात तो हमने आपसे बार बार यही कही है कि पहले तो एग्जाम में आप इक्वेशन की पहचान कर लीजिए, सबसे पहला काम वही होता है, पहले अपनी इक्वेशन की पहचान करिए कौन सी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपको दो ऑर्डर वाला टर्म, दो ऑर्डर वाला, एक वाला तो नॉन होमोजीनियस का तो पता चल ही गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और हो रही है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव x में है उसके साथ उतनी ही x की मल्टीप्लाई है। देख सकते हैं 2 बार x में है x स्क्वायर, 2 बार y में है y स्क्वायर, एक बार y में डेरिवेटिव है तो y आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, एक बार x में पार्शियल डेरिवेटिव है x आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो हमने इसके लिए आपको बताया ये स्पेसिफिक इक्वेशन है जिनका नाम क्या है, कोशी आयलर फॉर्म या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब देखिए करते क्या है, आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल 2z डेल x2 y स्क्वायर डेल 2z डेल y2, ये हमारे पास है y डेल z ओवर डेल y, x डेल z ओवर
डेल एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप लिख लेंगे विच इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोशी आइलर फॉर्म। कोशी आइलर्स फॉर्म। देखिए इसके लिए आप अगर एग्जाम में नहीं भी लिखें तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको लिखवाया जा रहा है जिससे आपको पता चल जाए कौन सी फॉर्म है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए अपनी तरफ से जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर यू, इसका मतलब लेट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर यू, इसका मतलब u इक्वल्स टू log e बेस है। y इक्वल्स टू ई की पावर b, इसका मतलब b इक्वल्स टू log e बेस y। साथ ही साथ जो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला है, इन सबको क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए, जो रूल आपको अभी बताया था। ये जो आपके पास है डेल ओवर डेल एक्स, इसको डी से रिप्लेस कर लीजिए। जो आपका एक्स स्क्वायर डेल टू ओवर डेल एक्स टू है, इसको डी माइनस 1 से रिप्लेस कर लीजिए। वाई डेल ओवर डेल वाई है, इसको डी डैश से रिप्लेस कर लीजिए। वाई स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई टू है, इसको डी डैश माइनस 1 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो अब देखिए पहला टर्म आपका कितना था, तो दिस इंप्लाइज जो आपकी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला, तो देखिए इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डी माइनस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। जेड के ऊपर तो बाद में लगा ही देंगे। ये माइनस वाई स्क्वायर वाला है, तो यानी डी डैश माइनस 1। तीसरा वाला क्या है, वो प्लस में माइनस में दे रखा है, माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, तो माइनस डी डैश। लास्ट वाला आपका फिर से प्लस में है एक्स में, तो ये कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। सबको जेड पर ऑपरेट किया, राइट हैंड साइड क्या है जी। तो जब आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, देखते हैं आपकी इक्वेशन क्या बन गई। ये बनी डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस डी डैश प्लस डी जेड इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं डी डैश से डी डैश आपका कैंसिल हो जा रहा है। इससे आपको क्या मिली, ये मिली डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर और कितना हो जाएगा, देखिए डी डैश से ये वाला डी भी आपका कैंसिल हो गया, माइनस डी से प्लस डी, तो डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ तक कोई नया काम नहीं करना आपने, जैसे ही आपको ये पता चल गया कोशी आइलर फॉर्म है, तो x इक्वल टू ई की पावर u, यानी बाद में u की वैल्यू को log x, y इक्वल टू ई की पावर v, यानी बाद में log y। तो आपने देखा जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, x की जगह आपने d लगा दिया, एंड y वाले की जगह आपने क्या लगा दिया, d डैश लगा दिया, x स्क्वायर वाले की जगह डी माइनस 1 और y स्क्वायर वाले की जगह डी डैश माइनस 1 आपने लगाया। तो जब आपने देखिए इसको एक्सपेंड किया, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, ये कितना हो गया, डी डैश, तो ये हमारे कुछ टर्म कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन आपके पास बनी। अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। तो देखिए किस तरीके की आपको दिख रही है, होमोजीनियस फॉर्म में दिख रही है, दो ऑर्डर वाले टर्म और दो ऑर्डर वाले। तो इसको आप होमोजीनियस के मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितनी बन गई हमारे पास, ये डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश। या आप इसके अगर रूट निकालें तो आप क्या है हमारे पास, ये लिख रहे हैं आप CF लिखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए रिप्लेस डी बाय एम और डी डैश बाय 1। देखिए कौन सी बन गई है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाली विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि देखिए ये भी दो ऑर्डर वाला और ये भी दो ऑर्डर वाला, तो जब आपने रखी एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस, कैसे रूट है आपके, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट हैं, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आपके पास रूट्स आ गए हैं। जब डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट आ गए तो CF आप लिखते हैं क्या, F1 y प्लस M1 x, F2 y प्लस M2 x। लेकिन स्टूडेंट देखिए आपने यहाँ पर अपनी इक्वेशन को रिड्यूस किया है, यहाँ पर आपके पास दी हुई नहीं है, अब आपकी इक्वेशन किस में, u और b में है, तो आप भी x और y की जगह u और b का यूज करेंगे। तो देखिए तो CF आपने लिखा यहाँ पर, ये CF आपके पास आ गया F1, y की जगह कितना आ गया b, M1 कितना है प्लस 1 इंटू साथ में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ऐसे ही F2 ये कितना है आपके पास y की जगह b आ गया, M2 कितना है माइनस 1, और ये कितना आ गया आपके पास u आ गया। तो CF आपको कितना मिला, F1 b प्लस u प्लस F2 v माइनस u। अब देखिए u और b की वैल्यू को वापस करना है, सिंस जो आपके पास है u इक्वल्स टू कितना है, log x है, और b इक्वल्स टू कितना है, log y आपके पास दे रखा है। दोनों ही वैल्यू को आप रिटर्न कर दीजिए, तो CF आपका कितना बन जाएगा,
CF आपको मिला F1 कितना है, log y प्लस log u, log e बेस y प्लस log e बेस u। ये कितना बन गया भाई हमारे पास, ये बन गया log e बेस y, ये बन गया F2 log e बेस y माइनस log e बेस x। ये बन, तो देखिए आप log की प्रॉपर्टीज के अंदर लगा दीजिए। F1 इसको आप लिख लेंगे log एक्स वाई, आप इसको लिख लेंगे। F2 यहाँ पर आप लिख लेंगे log y अपॉन x, आप यहाँ पर लिख लेंगे। कुछ राइटर क्या करते हैं, देखिए इस आंसर को ऐसे भी लिख देते हैं, आंसर तो आपका ये भी आ गया है। कुछ राइटर इसको ऐसे भी लिख देते हैं, नया फंक्शन बना लेते हैं phi1 एक्स वाई phi2 y अपॉन x। ये आपका क्या हो जाता है, CF हो जाता है। ये log के नोटेशन को क्या कर देते हैं, आप डाइल्यूट कर देते हैं। देखिए PI चूंकि राइट हैंड साइड आपकी 0 है, PI 0 है, तो आपका देखिए जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिला, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI, z इक्वल्स टू phi1 xy phi2 y अपॉन x। ये आपका क्या हो गया है, PI, ये आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। तो स्टूडेंट देखिए क्या क्या आपके पास था, क्या क्या चीजें आपने करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आपको दी गई। जब आपने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आइडेंटिफिकेशन में देखिए क्या क्या आपको मिला। एक तो एक्स स्क्वायर के साथ जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव है एक्स में, उतनी ही एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई है। जितने ऑर्डर का वाई में है उतनी ही वाई की मल्टीप्लाई। जितने का एक्स में उतने के एक्स की, जितने का वाई का उतने ही वाई की। तो आप समझ गए कौन सी है, कोशी आयलर फॉर्म है, डायरेक्ट वाली इक्वेशन नहीं है। इसको आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में ही कन्वर्ट करना है, चाहे वो होमोजीनियस बने या नॉन होमोजीनियस, इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो अभी तो कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको क्या बता रखा है कि ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाने। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक्स की जगह क्या लगाना है, वाई की जगह क्या लगाना है। ये जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव है, एक्स डेल ओवर डेल एक्स, वाई डेल ओवर डेल वाई, एक्स स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल एक्स टू, वाई स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल वाई टू, सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हुए। ये सब आपने लगाया, अपनी इक्वेशन का सोल्यूशन करा, तो ये क्या बन गई, एक होमोजीनियस फॉर्म की आपकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, इसका होमोजीनियस क्यों बनी, ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का। तो देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं CF निकालने के लिए। तो आपने d को m से रिप्लेस करा, d डैश को 1 से रिप्लेस करा, 2 रूट आ गए, डिस्टिंक्ट रूट है। बस यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अपने आंसर को डायरेक्टली y और x में लिखाते हैं, जो कि लिखना नहीं है। क्योंकि अब आपकी इक्वेशन y और x में नहीं है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू u एंड v। तो आप y की जगह v का यूज करें, x की जगह u का, ये आपने किया। और बाद में क्या करें, v और u की वैल्यू वापस करें। जब x इक्वल टू e की पावर u था, तो u बराबर log x, और जब आपका b इक्वल टू log e बेस y था, मतलब कहने का e की पावर y इक्वल टू e की पावर b था, तो b आपका log y था। दोनों ही चीजें आपने यहाँ पर लगाई, log की प्रॉपर्टी लगाई, log m इंटू n वाली, log m y अपॉन y माइनस x वाली, और साथ में नए फंक्शन से आपने रिप्लेस कर दिया। इसको phi1 बोल दिया और इसको क्या बोल दिया आपने, phi2 यहाँ पर बोल। तो ये आपका CF और PI को जोड़कर कंप्लीट सोल्यूशन। एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट और भी लेते हैं अभी इसके। तो एक और हमें दे रखा है अच्छा सा क्वेश्चन, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल एक्स टू, 2xy डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल वाई। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, आपने लिखी क्या आपके पास इक्वेशन है, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल 2z डेल x2, 2xy डेल 2z डेल x डेल y, वाई स्क्वायर डेल 2z डेल y2 इक्वल टू 0। अब देखो बेटे वही बात यहाँ पर भी है, 2 बार x में डेरिवेटिव है, साथ में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, 2 बार क्या है किसमें, एक बार x में एक बार y में, तो एक x और y की, 2 बार y में है तो 2 बार y की। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ स्पेशलिटी है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर ही बेस आगे आपको जो PI वाला जब रूल आप ऐड करेंगे, तो CF वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इससे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए इसको भी कराते हैं हम लोग। तो आपने लिखा विच इज Cauchy Euler पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप क्या लगाइए, ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, लेट x इक्वल्स टू e की पावर u, y इक्वल्स टू e की पावर b। तो इसका मतलब बाद में आप क्या करेंगे, इसका मतलब बाद में u इक्वल्स टू log e बेस x, ये आपने लगा लिया, v इक्वल्स टू log e बेस y, ये आपने यहाँ पर लगा लिया। साथ ही साथ ये लगाएंगे एक्स स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल x2 d
डी माइनस वन ये आपने लगाना है, साथ ही वाई स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई टू ये आपने क्या लगाना है, डी डैश माइनस वन लगाना है। और ये क्या लगाना है आपको, जो आपके पास ये एक्स वाई डेल टू ओवर डेल एक्स टू है, डेल एक्स डेल वाई। देखिए स्टूडेंट ये नया इसके अंदर काम है, नया क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को डिफरेंट कर दिया इस चीज ने कि डबल ऑर्डर वाले सिंगल ऑर्डर वाले तो बताए थे वो कैसे लगा दें, अब ये बीच में एक नया टर्म आ गया। देखिए इसके लिए क्या लगाना है, इसके लिए आप क्या लगाएं, इसके लिए आप क्या लगाएं, जो आपके पास है ये डी मल्टीप्लाइड बाई डी डैश, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार एक्स में और एक बार वाई में है, तो क्या करें डी और डी डैश का आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपकी देखिए इक्वेशन क्या बन गई, पहला वाला टर्म कितना था आपके पास, ये एक्स स्क्वायर डेल टू ओवर डेल एक्स टू, तो इसका मतलब ये क्या बन गई आपके पास, ये आपको मिला डी माइनस वन। दूसरा देखिए कितना मिल रहा है, टू एक्स वाई वाला, तो इसके लिए क्या करें आप, टू डी डैश आप लगा दीजिए, ये कितना बन जाएगा, दूसरा वाई स्क्वायर वाला ये बन जाएगा डी डैश माइनस वन जेड इक्वल्स टू जीरो। इसी स्पेशलिटी की वजह से क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, कुछ नया है इसके अंदर, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश, ये आपके पास यहाँ पर आ गया, और ये क्या बन गया, z इक्वल टू जीरो। ये सब चीजें आपको यहाँ पर लगानी थी। तो देखिए ये जितने ही बीच वाला टर्म था इसको आपने डी डैश से कन्वर्ट किया, बाकी सारों में जो भी आपके पास वेरिएबल थी वो सारी वैल्यू लगा ली। अब देखिए ये जो आपके पास टर्म आ रहे हैं डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, इनको ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, और साथ में कितना दे रखा है आप देख भी सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस टू डी डैश, इनको एक साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फैक्टर करना भी इतना ईजी काम नहीं होता है, क्योंकि इक्वेशन अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स दी हुई होती है। तो फैक्टर करने से पहले अपनी इक्वेशन को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। ये डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर टू डी डैश, ये आपके पास आ जाएगा प्लस टू डी डैश, इनको आपने साथ में लिख लिया। बाकी आपके पास कितना बचा, माइनस डी डैश, तो माइनस डी प्लस डी डैश z इक्वल टू जीरो। देखिए फैक्टर करना यहाँ पर इजी काम नहीं है बिल्कुल भी, आपको थोड़े टर्म को रीअरेंज करना पड़ता है, और इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि आप ऐसा करेंगे तो बन ही जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव माइंड लगाना पड़ता है। देखिए कितना बन गया हमारे पास, ये डी प्लस डी डैश का, इसको आप क्या बोल सकते हैं, डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। ये अपने पास कितना है, ये डी प्लस डी डैश आपके पास है, जो कि आपने देखिए अभी पीछे देखा ही था, कितना था आपके पास, ये डी प्लस डी डैश। देखिए कहाँ से आ गए, ये वाले जो आपके पास दो बचे हुए टर्म रह गए थे माइनस के साथ आपने इनको एसोसिएट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया z इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाते हैं किसकी, ये वाला डी प्लस डी डैश को आप कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, डी प्लस डी डैश माइनस वन जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पर भी चेंज हो गया प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन में आपकी होमोजीनियस बनी थी, यहाँ पर नॉन होमोजीनियस बन गई। कैसे बन गई, देखिए एक ऑर्डर एक ऑर्डर एक ऑर्डर एक ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर। हालांकि जीरो ऑर्डर कहना एक अच्छा शब्द नहीं होता है, मतलब कहेंगे कि कांस्टेंट टर्म, जीरो ऑर्डर कुछ होता नहीं है। तो एक ऑर्डर, यहाँ भी एक ऑर्डर, यहाँ भी एक ऑर्डर, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म आया तो आप समझ गए ऑर्डर आपका डिक्रीज हो गया। जीरो ऑर्डर कभी नहीं कहेंगे, जीरो ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, तो उसको आप कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। देखिए आपके पास बना नॉन होमोजीनियस बनी, तो इसके लिए जब आप सी एफ लिखते हैं तो किससे कंपेयर करते हैं, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए से। तो अपनी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, डी माइनस डी डैश, और ये कितना हो गया, जीरो। दूसरे वाले टर्म को आपने लिख दिया डी माइनस डी डैश माइनस वन, और इन सबको किस पर, जेड पर ऑपरेट करके जीरो लिख रहे हैं। तो क्यों, देखिए नॉन होमोजीनियस बनेगी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कंपेयरिंग विद, किस फॉर्म से करेंगे, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, इस फॉर्म से कंपेयर करना था। तो पहले से ही आपने अपनी इक्वेशन को इसके लिए तैयार करके लिखा। क्या तैयार किया, डी माइनस जो आपका प्लस वाला साइन था उसको भी माइनस माइनस करके लिख लिया, जिससे आपको डायरेक्टली ए की वैल्यू और एम की वैल्यू मिलने लगे। ए क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको ही माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एम क्या होता है, जो डी डैश का कोफिशिएंट होता है, जो कि माइनस में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली आपको दिख जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट किया डी माइनस डी डैश और माइनस वन में। तो देखिए जब आप इसका सी एफ लिखने जा रहे हैं तो देखिए सी एफ आपको क्या मिलेगा, पहले वाले केस में, पहले वाली इक्वेशन के लिए, तो वहां पर सी एफ होता क्या था, ई की पावर ए एक्स। तो ई की पावर देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट टर्म विच इज जीरो है, तो जीरो लगाएं। फिर से वही बात, बहुत धीरे से ये काम करना, अब एक्स नहीं होगा, अब आपको यू की वैल्यू लगानी है, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स है। तो देखिए एफ वन आपका आ गया, वाई की वैल्यू, वाई की जगह बी आएगा, और एम वन की वैल्यू क्या है, माइनस वन आपको दे रखी है। तो कितनी हो गई,
v माइनस 1 इंटू यू आपके पास होगी। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, बिल्कुल देख लीजिए एक बार, अगर ये कम समझ में आए तो दूसरे वाले पार्ट को देखिए। इसके ये ए की वैल्यू आपको दिख रही है डायरेक्टली +1 दिख रही है, तो यानी ई की पावर 1 इंटू यू, ई की पावर 1 इंटू यू। F2 आप ले लेंगे यहाँ पर, F1 ऑलरेडी आप ले चुके हैं चूंकि 1 इंटू यू, F2 आपने ले लिया और साथ में क्या ले लिया यहाँ पर v, वो यानी y m1x। अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर m1 की वैल्यू यहाँ भी -1 थी और m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ भी आपकी -1 है। तो देखिए कितनी होगी आपके पास ये v प्लस कितना हो जाएगा, u आपके पास आ जाएगा, या 1 इंटू यू आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए u में तो आपका आंसर मिलेगा नहीं, आंसर तो x और y में मिलेगा। यहाँ पर लिखिए सिंस u इक्वल्स टू log e बेस x, v इक्वल्स टू log e बेस y, दोनों वैल्यू ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। यहाँ पर CF कितना मिलेगा, e की पावर 0 हो गया, वो तो 1 बन गया, तो F1 ये लिख दीजिए log e बेस y log e बेस x, ये कितना हो जाएगा, e की पावर कितना log e बेस x, और ये कितना F2 log e बेस y प्लस log e बेस x, ये आपके पास हो गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये CF आपको मिल गया F1 log e बेस y अपॉन x, ये आपके पास है, e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, ये आ जाएगा log एक्स वाई, ये आपके पास आ जाएगा। कुछ राइटर इससे सॉल्यूशन को ऐसे भी लिखते हैं, ये भी आंसर है कि CF इक्वल्स टू 5/1 y अपॉन x प्लस x/2, ये कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। देखिए CF आपका आ गया है। PI की बात करें तो राइट हैंड साइड आपकी 0 है, तो आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI, तो z इक्वल्स टू CF कितना है, ये आ रहा है 5/1 y अपॉन x, 5/1 y अपॉन x प्लस 5/2 xy, ये आपके पास आंसर आपका, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया है। देखिए स्टूडेंट क्या क्या करा आपने इसमें, देखिए इसके अंदर ही वही क्वालिटी थी कि जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव x में दे रखा है, जितने भी ऑर्डर का, उतने ही साथ में आपको x की पावर की मल्टीप्लाई दे रखी है। जितना भी डेरिवेटिव आपको y में दे रखा है उतनी ही y की पावर दे रखी है। तो 2 वाला ये भी 2 वाला है, तो जब x, अब देखिए आप क्या करते हैं, आप समझ गए ये कोशी आयलर फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाले को तो आप इससे रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर वाले को इससे। अब देखिए एक स्पेसिफिक वर्क है, x बराबर e की पावर u रखते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर v रख लेते हैं, u कितना आ जाता है log x, v कितना आ जाता है log y, आपका ही जाता है। तो देखिए जब इसको किससे रिप्लेस करें, डेल टू डेल एक्स डेल वाई, तो इसको d इंटू डी डैश से आप लोग रिप्लेस करते हैं। सारे रिप्लेसमेंट आपने लगाए, इसकी आपने मल्टीप्लाई की, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कॉमन वगैरह लेकर ये इक्वेशन, जब ये इक्वेशन आपको मिल गई, देखिए ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस है तो आप जानते हैं इससे कंपेयर करना है, तो पहले से ही आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, d माइनस एम डी डैश माइनस ए, डी माइनस एम डी डैश माइनस, देख रहे हैं a की वैल्यू यहाँ 0 है, a की वैल्यू यहाँ +1, m की वैल्यू दोनों जगह क्या है, -1 है। दोनों में आपने रूल लगाया, पर ध्यान रखना है कि डायरेक्टली x और y में आपको नहीं लिखना है, पहले u और v में रखना है, बाद में इनकी वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो देखिए आपने पहले अपने आंसर को u और v में लिखा और बाद में आपने क्या कर लिया, देखिए अपने आंसर को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, x की ये किसकी वैल्यू है, u इक्वल्स टू log x और v इक्वल्स टू log y, दोनों में लगा दिया, e की पावर से log कैंसिल हो गया, ये x आ गया, ये y माइनस एक्स की प्रॉपर्टी से कितना हो गया, y अपॉन एक्स, और ये कितना हो गया एक्स वाई। कुछ राइटर इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो ये CF आपका आ गया, राइट हैंड साइड 0 है, PI क्या हो गया आपका 0। अब देखिए जो आपका फर्स्ट रूल ऑफ PI होता है, तो उसके अंदर देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग, पर रूल तो सारे वही रहे, रूल तो आपके सारे वही रहेंगे CF और PI के, बस यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्जन आपको करना पड़ता है। तो आइए देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपका PI के लिए भी यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करने है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू 2xy डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई टू एक्स की पावर m y की पावर n, ये दे रखी है। तो आपने देख लिया वही प्रॉपर्टी है, जितनी पावर x की, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी x की मल्टीप्लाई जितने का y में, सेम बिल्कुल वही है CF तक, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो आप लिखेंगे, एक बार फिर से कर लेते हैं, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू 2xy डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल टू जेड डेल वाई टू एक्स की पावर m y। अभी देखिए इस बार PI भी आपका निकलेगा, और x की पावर x इंटू वाई की पावर वाला दे रखा है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे।
तो आपने लिखा है यहाँ पर विच इज, देख रहे हैं जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी एक्स और वाई की मल्टीप्लाई है, विच इज कॉशी आइलर्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए आप करते क्या है, वही फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर यू, दिस इंप्लाइज u इक्वल्स टू log e बेस x, y इक्वल्स टू e की पावर b, b इक्वल्स टू log e बेस y, ये हो गया। साथ ही साथ एक्स स्क्वायर डेल टू ओवर डेल एक्स टू को आप कन्वर्ट करते हैं डी माइनस वन में, वाई स्क्वायर डेल टू ओवर डेल वाई टू को डी डैश माइनस वन में, और साथ ही साथ जो आपका ये एक्स वाई वाला टर्म है एक्स वाई डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई, इसको डी डैश में आप कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल वही है जैसे पहले किया था, वही कर लेते हैं, पीआई में आपका खास काम होना है। तो देखिए पहला टर्म था तो उसको आपने डी माइनस वन लिख दिया, बीच में 2x वाला है तो कितना हो जाएगा 2d डैश हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं बीच में प्लस वाला है, प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये डी डैश माइनस 1z इक्वल्स टू एक्स की पावर m y की पावर n। डायरेक्टली वाला पीआई भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपने सबसे पहले काम क्या करा, यही करा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d डी डैश स्क्वायर और डी डैश जेड एक्स की पावर m y की पावर n। देखिए जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो देखिए एक्स और वाई में भी लगा दीजिए यहाँ। तो एक्स की जगह आपने क्या लगाया, ई की पावर u, इसकी पावर m, ई की पावर b, इसकी पावर n हो गई है। तो देखिए कितनी बन गई हमारे पास ये ई की पावर mu प्लस कितनी हो गई nb हो गई, ये आपके पास हो गई। या एक टर्म अगर मैं बढ़ा के लिखना चाहूँ तो ये हो गई मेरे पास ये ई की पावर mu डॉट ई की पावर nb, ये मेरे पास हो गई। बी थोड़ा सा हम इस तरीके से बनाते हैं, थोड़ा सा मोड़कर यू सीरीज स्ट्रेट बनता है, ये हो गई। तो अब देखिए ये क्या है, फिर से वही बात है, होल स्क्वायर बनकर राइट हैंड साइड को भी देखिए आपने कन्वर्ट किया, एक्स बराबर ई की पावर यू रखा और वाई बराबर ई की पावर बी रखा, तो ई की पावर एम यू और ये ई की पावर एन बी हो गया। अब देखिए कॉमन आपने ले लिया, यहाँ पर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश, इन टर्म्स को आपने साथ में रखा, माइनस वाला जो d प्लस डी डैश है उसको एक साथ रख लीजिए, d प्लस डी डैश उसको एक साथ रखा, और ये क्या आ गया देखिए आपके पास ये e की पावर एम यू प्लस एन बी, ई की पावर एम यू प्लस एन बी, तो ये आपके पास आ गई। अब देखिए इसको और थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, ये कितना आ गया, d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर माइनस d प्लस डी डैश, ये आपके पास आ जाएगा। ये इस तरीके डायरेक्टली अब लिख दें इसको, ये आ गया d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, ये कितना है d प्लस डी डैश है, जेड ई की पावर एम यू प्लस एन बी। अब देखिए क्या करें, यहाँ पर d प्लस डी डैश को आप कॉमन निकालें, तो d प्लस डी डैश माइनस वन आ गया, e की पावर एम यू प्लस एन बी। तो देखिए एक ऐसी बन गई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, एक पावर एक ऑर्डर कॉन्स्टेंट टर्म। तो देखिए आपने जब सी एफ लिख रहे हैं तो सी एफ आप यहाँ पर लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं आप कैसे, तो अपनी इक्वेशन को आप ऐसे लिख लें सी एफ बनाने के लिए ऐसे, ये d माइनस डी डैश माइनस जीरो, और ये कितनी हो गई d माइनस डी डैश और माइनस 1z इक्वल्स टू 0। किससे कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, किससे करें कंपेयर विद करा आपने किससे, d माइनस एम डी डैश माइनस ए z इक्वल्स टू 0, इससे आपने कंपेयर करा तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो सी एफ कितना मिला, e की पावर 0 u f1, ये b आ जाएगा, y m1x, m1 कितना है, ये कितना है प्लस 1 है, m1 माइनस 1 है तो माइनस 1 इंटू यू आ जाएगा, ये e की पावर कितनी हो जाएगी 1 u हो जाएगी, f2 ये कितना आ जाएगा b, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये m1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, m1 की वैल्यू चूंकि माइनस 1 है तो ये कितनी आ जाएगी b माइनस कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी है प्लस 1 है, m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, देखिए ये भी माइनस 1, ये माइनस 1 और यहाँ भी कितनी है माइनस 1 है, f2 b माइनस ये भी कितना आ जाएगा u आपके पास ये आ जाएगा। तो देखिए कितनी हो जाएगी सी एफ आपका बना e की पावर 0 हो गया, ये कितना हो गया f1 b माइनस यू
F1 B, और चूंकि देखिए ये कितना था हमारे पास, यहाँ पर माइनस की वैल्यू थी तो कितना आ जाएगा, ये भी -1 है तो कितना हो गया हमारे पास B माइनस यू, ये हो जाएगा B माइनस यू, ये कितना आ जाएगा e की पावर कितनी बन गई u, F2, ये भी कितना बन गया आपके पास, ये V माइनस यू, ये आपके पास बन जाएगा। ये कितना आ रहा था हमारे पास कॉमन लेने पर, d प्लस डी डैश, d प्लस डी डैश, d प्लस डी डैश, ये कितना बना था कॉमन लेने पर, d प्लस डी डैश लेने पर ये d प्लस डी डैश और ये -1 आ गया। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हल्का चेंज कर दीजिए, यहाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी हल्का सा ये है। तो जब आपने यहाँ पर ये इसका ये पी आई यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर जब ये क्या है तो आपने तो यहाँ पर भी b माइनस यू कर दीजिए। तो b माइनस यू क्यों, देखिए वहां पर भी m की वैल्यू -1, यहाँ पर भी m की वैल्यू -1, तो यहाँ पर ये साइन को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, b माइनस यू आपका आ जाएगा। तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, ये y, यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए, ये भी आपका क्या बना, यहाँ भी माइनस log x, तो ये भी कितना आ जाएगा, log y अपॉन x आ जाएगा आपका। और इसको भी आप क्या कर दीजिए यहाँ phi2 में, साथ में यहाँ पर भी y अपॉन x यहाँ पर लगा दीजिए, और आंसर में भी इसके क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये y अपॉन x कर दीजिए, phi2 y अपॉन x आ जाए। देखिए x किसकी वजह से आया है, x तो सिर्फ इसकी वजह से आया है, e की पावर log में, दोनों में y माइनस x, तो दोनों में क्या हो गया, y2 अपॉन x आपके पास हो। तो स्टूडेंट देखिए आपने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, इस वाले में वही काम किया, बस इसमें राइट हैंड साइड में आपका थोड़ा सा बन रहा है, जो चेंज सारा आ रहा है। तो जब आपके पास ये आ गया y अपॉन x, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, सिंस u इक्वल्स टू log e बेस x, b इक्वल्स टू log e बेस y, तो CF कितना बन जाएगा, F1 log y माइनस log u प्लस e की पावर, अब देखिए u की जगह यहां भी रखेंगे, log e बेस x F2 log y माइनस log u, तो देखिए ये कितना बन गया आपके पास CF F1, ये मिल जाएगा आपको log y अपॉन कितना बन जाएगा, log कितना बन जाएगा log y, और u की जगह कितना रखना था आपने, log x, ये वाला log x, ऐसे ही ये क्या बन गया आपके पास log y, ये भी कितना बन गया आपके पास, ये log x आपका बन। अब ये भी log y अपॉन x, ये क्या हो जाएगा, e की पावर से log कैंसल, F2 log, ये कितना हो जाएगा, y अपॉन x आपका हो जाए। फाइनल सोल्यूशन इसका लिखे आप CF का, क्या मिलेगा, phi1 log को हटा दीजिए, y अपॉन x F2, और ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x आपका हो जाए। अब देखिए पीआई निकालना ज्यादा भारी काम नहीं है, पीआई भी आपने केवल अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई किया है। तो पीआई पर जब आप लगाएंगे तो देखिए नीचे क्या क्या आपको दे रखा था, इक्वेशन ये थी आपकी इक्वेशन, d प्लस डी डैश, d प्लस डी डैश -1, d प्लस डी डैश, d प्लस डी डैश -1। अब देखिए देखने में तो आपको डायरेक्टली x की पावर m y की पावर n का केस लग रहा था, लेकिन जब आपने उसको e की पावर में कन्वर्ट कर लिया था तो देखिए आपके पास क्या आ गई थी राइट हैंड साइड, वो आ गई थी e की पावर mu डॉट e की पावर nb, या e की पावर mu प्लस nb, e की पावर mu प्लस nb। देखिए वही वाला केस लगाएंगे e की पावर ax प्लस by वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या करें आप यहाँ पर, ये जब ये वाला केस लगाएंगे तो क्या करें, d की जगह रिप्लेस कर दें a को, d की d डैश की जगह b को, तो यानी रिप्लेस जो e की पावर ax प्लस by वाला होता था dy m d डैश बाई n, तो इसका मतलब pi कितना हो गया, 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 e की पावर mu प्लस nb। फिर से n u और b को वापस कर दीजिए, तो आप लिखेंगे सिंस आपका जो u है वो कितना है, log e बेस x, b कितना है, log e बेस y है। तो देखिए जब इसमें log की दोनों डेफिनेशन लगाएंगे तो फिर से x की पावर m y की पावर n बन जाएगा, तो यानी pi आपका आया m प्लस n माइनस 1 x की पावर m y की पावर n। तो देखिए दोनों CF pi आपके आ गए, दोनों को जोड़कर फाइनल आंसर लिख दीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल्स टू CF प्लस PI, CF आ रहा है phi1 y अपॉन x phi2 y अपॉन x, और PI आपका आ रहा है 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1, और ये कितना आ गया, e की पावर x की पावर m y की पावर n, x की पावर m y की पावर, ये आपका
आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में पीआई भी आपको निकालना पड़ा। पीआई का एक तरीके देखिए, केस तो आपको एक्स की पावर वाई की पावर एन वाला दिया हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पर बना कौन सा दिया, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया ई की पावर वाले में। देखिए ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा तो प्रीवियस जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर पीआई की वजह से सारा आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। तो आपने फिर से वही सारा प्रोसीजर लगाया, सीएफ निकालने तक ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सीएफ आपने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, उसमें ज्यादा बताने की बात नहीं है। सीएफ आपने निकाला, ए की वैल्यू पहले वाले में 0 मिल गई, दूसरे वाले में आपको क्या मिल गई, ए की वैल्यू 1 मिल गई, एम की वैल्यू दोनों में -1 मिली, तो बी माइनस यू F2 बी माइनस यू हो गया। इसमें क्या हो गया आपके पास देख सकते हैं, log y माइनस एक्स log y माइनस एक्स हो गया, बी यू की जगह y अपॉन एक्स लिख लिया। पीआई के लिए देखिए जब आपने अपनी इक्वेशन में कन्वर्जन लगाए थे तो शुरू में ही आपने क्या किया, इसमें ई की पावर यू की पावर एम हो गई और ई की पावर एन की पावर क्या हो गई, बी हो गई, तो एम एन प्लस एन बी हो गया एक तरीके से। तो एक्स की पावर वाई की पावर वाले केस को ई की पावर में कन्वर्ट कर लिया। आप जानते हैं कि डी की जगह आप एम रखते हैं और डी डैश की जगह एन रखते हैं, वो रख लिया, और बाद में फिर से ई की पावर एम यू एन बी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, वही वाले एक्स और वाई की नोटेशन में आपने इसको कन्वर्ट यहाँ पर कर दिया है। सेम देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने वही काम किया था, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर देखिए आपके पीआई की वैल्यू क्या थी, वहां पर आपके पीआई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो पीआई की वैल्यू वहां पर 0 मिल गई थी। तो यहाँ पर आपका पीआई क्या निकला है, पीआई भी यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड दी गई थी, तो वो आपने अपनी तरफ से यहाँ पर निकाल दिया। तो स्टूडेंट होपफुली आज का ये जो लेक्चर था आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। यहाँ पर हमने काफी सारा डिस्कशन किया है, जो आपकी नई फॉर्म आई है उसका भी डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कैरी ऑन करेंगे, इसके अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस और बचे हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे आपकी ये रिड्यूसिबल वाली फॉर्म भी फिनिश हो जाए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।